क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं? क्या आप केवल मेहनत करने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपको लगातार धन अर्जित करने में मदद करे? द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन पुस्तक में बर्क हेजेस ने बताया है कि लोग दो तरह की मानसिकता में बंटे होते हैं। एक जो बाल्टी से पानी भरने का काम करते हैं और दूसरे जो पाइपलाइन बनाते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो दोस्त रहते थे। गांव में पानी लाने का एकमात्र तरीका था बाल्टियों से पानी भरकर लाना। दोनों को यह काम मिला कि वे झरने से पानी भरकर गांव तक पहुंचाएं और इसके बदले पैसे कमाएं। ब्रूनो को यह काम अच्छा लगा क्योंकि उसे तुरंत पैसे मिलने लगे, लेकिन पाब्लो ने आगे की सोची। उसने विचार किया कि क्यों ना एक पाइपलाइन बनाई जाए जिससे पानी खुद ब खुद गांव तक आ सके। बाल्टी सिस्टम, इसमें तुरंत पैसा मिलता है, लेकिन जब आप काम बंद कर देते हैं तो आय भी रुक जाती है। पाइपलाइन सिस्टम, एक बार मेहनत करके सिस्टम बना लिया जाए तो वह लगातार कमाई देता रहता है। हमेशा ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान दें जो बिना रोजाना की मेहनत के भी कमाई देता रहे। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का महत्व समझें। तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सोच अपनाएं। व्यापार, निवेश और डिजिटल संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और सीखने की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन पुस्तक की 9 मुख्य बातें। 1. बाल्टी और पाइपलाइन का फर्क समझें। अधिकांश लोग सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाने बाल्टी सिस्टम में विश्वास रखते हैं, जबकि समझदार लोग ऐसा सिस्टम पाइपलाइन बनाते हैं जो बिना मेहनत किए भी पैसे देता रहे। 2. नौकरी पर निर्भरता से बचें। सिर्फ नौकरी करने से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, क्योंकि जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपकी आमदनी भी रुक जाएगी। 3. निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का महत्व। यदि आप अपनी कमाई के लिए केवल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं तो आप हमेशा सीमित रहेंगे। पाइपलाइन सिस्टम बनाकर आप बिना काम किए भी कमाई कर सकते हैं। 4. दीर्घकालिक सोच अपनाएं। तात्कालिक लाभ से ज्यादा भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। पाब्लो ने तुरंत पैसे कमाने के बजाय पाइपलाइन बनाने में समय लगाया, जिससे उसे जीवन भर लाभ मिला। 5. स्मार्ट वर्क करें। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी और ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो खुद पैसे कमाए। 6. अर्थव्यवस्था के बदलते नियमों को समझें। अगर आप केवल परंपरागत तरीकों जैसे नौकरी या व्यापार में सक्रिय रूप से काम पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। बदलाव के साथ चलना जरूरी है। 7. पैसे को अपने लिए काम करने दें। निवेश, व्यवसाय या किसी अन्य निष्क्रिय आय स्रोत में पैसा लगाकर अपनी कमाई को बढ़ाएं। केवल मेहनत से ही धन अर्जित करना सीमित सोच है। 8. जोखिम उठाने से न डरें। पाब्लो ने पाइपलाइन बनाने का जोखिम उठाया और अंत में उससे बड़ा फायदा हुआ। यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको भी नए अवसरों की तलाश करनी होगी। 9. सही समय पर सही निर्णय लें। पाइपलाइन बनाने का निर्णय जल्दी लेने से पाब्लो को जीवन भर फायदा हुआ। यदि आप जल्दी सही कदम उठाएंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति तेजी से सुधर सकती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि नौकरी के भरोसे न रहें, निष्क्रिय आय के साधन बनाएं, दीर्घकालिक सोचें और अपनी खुद की पाइपलाइन तैयार करें ताकि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी आय अर्जित करने के लिए एक पारंपरिक तरीका अपनाते हैं जिसे बाल्टी सिस्टम कहा जा सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूरदर्शिता से सोचते हैं और अपनी पाइपलाइन बनाते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन पुस्तक में बर्क हेजेस ने 2 दोस्तों की कहानी दी है, पाब्लो और ब्रूनो। बाल्टी सिस्टम का अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे तुरंत पैसा मिलता है, लेकिन जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं आपकी आय भी रुक जाती है। इस सिस्टम में लोग अपने समय और मेहनत को बेचकर पैसे कमाते हैं। जैसे नौकरी करने वाले लोग अगर वे काम करना बंद कर देते हैं तो सैलरी मिलनी भी बंद हो जाती है। दिहाड़ी मजदूर, उन्हें रोज काम करना पड़ता है वरना उनकी कमाई नहीं होती। छोटे व्यवसाय, अगर मालिक दुकान नहीं खोलता या व्यापार नहीं चलाता तो आमदनी बंद हो जाती है।
ब्रूनो ने बाल्टी सिस्टम को अपनाया। उसने सोचा कि अगर वह ज्यादा बाल्टियां लेकर काम करेगा तो ज्यादा पैसा कमा सकता है। उसने बड़ी बाल्टी खरीद ली और दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन उसकी आमदनी केवल उतनी ही बढ़ी जितनी मेहनत वह कर सकता था। जैसे ही वह बीमार हुआ या आराम करने लगा, उसकी आमदनी बंद हो गई। पाइपलाइन सिस्टम का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो आपके बिना भी काम करता रहे और आपको लगातार आय देता रहे। यह निष्क्रिय आय, पासिव इनकम का सबसे अच्छा उदाहरण है। निवेश, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में निवेश करने से आप बिना रोजाना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, एक बार वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के बाद वे आपको लगातार कमाई दे सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, यदि आपने एक मजबूत नेटवर्क बना लिया है तो वह नेटवर्क बिना आपकी मौजूदगी के भी आपको आय दे सकता है। लाइसेंसिंग और रॉयल्टी, अगर आप किसी चीज के आविष्कारक हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं या किसी ब्रांड का मालिक हैं तो आप लाइसेंसिंग के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। पाब्लो ने पाइपलाइन बनाने का सोचा। शुरुआत में उसे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन वह धैर्यपूर्वक अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे उसने पाइपलाइन पूरी कर दी और अब उसके बिना मेहनत किए भी झरने से पानी गांव में आने लगा। अब उसे बाल्टियां नहीं उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी उसे लगातार पैसा मिलता रहा। बाल्टी सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम सीधे काम करने से पैसे मिलते हैं। एक बार सिस्टम बनने के बाद लगातार आय मिलती है। जब तक आप मेहनत करेंगे तभी तक पैसा आएगा। काम बंद करने के बाद भी पैसा आता रहेगा। सीमित समय और ऊर्जा के कारण कमाई भी सीमित होती है। स्केलेबल मॉडल होने के कारण असीमित कमाई संभव है। कोई सुरक्षा नहीं, अगर आप बीमार पड़ गए या काम बंद कर दिया तो आमदनी खत्म। सिस्टम एक बार बन जाने के बाद आपके बिना भी काम करता रहता है। अधिकतर लोग इसी मॉडल पर काम करते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। बहुत कम लोग दीर्घकालिक सोचते हैं, इसलिए यहां अवसर अधिक हैं। क्यों हमें पाइपलाइन सिस्टम अपनाना चाहिए? समय की आजादी, पाइपलाइन बनाने से आप अपनी आय के लिए हर दिन मेहनत करने पर निर्भर नहीं रहते। वित्तीय स्वतंत्रता, एक मजबूत सिस्टम होने से आपको भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। कम मेहनत, ज्यादा परिणाम। एक बार सिस्टम सेटअप करने के बाद यह बिना ज्यादा प्रयास के भी आपको कमाई देता रहेगा। समय के साथ बढ़ती कमाई। पाइपलाइन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि समय के साथ यह खुद ही विकसित होता रहता है, जिससे आपकी कमाई बढ़ती जाती है। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यह सिखाती है कि हमें केवल मेहनत से पैसा कमाने की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपनी खुद की पाइपलाइन बनानी चाहिए। नौकरी या पारंपरिक व्यवसाय से तात्कालिक धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो हमारी मौजूदगी के बिना भी काम करता रहे। अगर हम अपनी सोच बदलें और पाइपलाइन बनाने पर ध्यान दें, तो हम अधिक स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी आजीविका के लिए नौकरी, जॉब पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। हालांकि नौकरी से आय मिलती है, लेकिन यह आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं देती। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमें केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने लिए दीर्घकालिक कमाई का एक मजबूत सिस्टम तैयार करना चाहिए। नौकरी में आपकी आय हमेशा आपके समय और मेहनत पर निर्भर करती है। आप जितने घंटे काम करेंगे, उतना ही पैसा कमाएंगे। अगर आप बीमार हो गए या छुट्टी लेनी पड़ी, तो आपकी आय प्रभावित हो सकती है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी कंपनी की नीति पर निर्भर होती है, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। आज के समय में नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। किसी भी समय कंपनी आपको निकाल सकती है। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की वजह से बहुत सी नौकरियां खत्म हो रही हैं। एक मंदी, रिसेशन या आर्थिक संकट आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतने संसाधन हों कि आपको पैसे के लिए रोज काम करने की जरूरत न पड़े। नौकरी से आप केवल महीने का वेतन कमाते हैं, जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। केवल नौकरी पर निर्भर रहने से आप कभी भी सच्ची संपन्नता हासिल नहीं कर सकते। जब आप नौकरी में होते हैं
तो आपकी आय स्थिर होती है, लेकिन आपकी जरूरतें और महंगाई हमेशा बढ़ती रहती हैं। प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि आपकी जरूरतें तेजी से बढ़ती हैं। नौकरी में अधिक पैसे कमाने के लिए अधिक समय और मेहनत लगती है, जो आपके स्वास्थ्य और निजी जीवन को प्रभावित कर सकती है। निष्क्रिय आय का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके बिना भी पैसे कमाता रहे। रियल एस्टेट में निवेश करें, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल से आय कमाएं। एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए पैसे कमाएं। नौकरी के साथ साथ छोटे व्यवसाय या स्टार्टअप पर काम करना शुरू करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर इसे अपने मुख्य आय स्रोत में बदलें। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग आदि विकल्पों पर विचार करें। अगर आप केवल नौकरी कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी नई स्किल्स डेवलप करें। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टॉक ट्रेडिंग जैसी स्किल्स सीखकर अपने लिए अतिरिक्त आय के रास्ते खोलें। अगर आप अपने पैसे को केवल खर्च करते रहेंगे तो आप कभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। सही वित्तीय योजना बनाकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में बढ़ें। अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले फाइनेंशियल बैकअप तैयार करें। कम से कम 6 से 12 महीने की बचत रखें, जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सकें। जब आपकी दूसरी आय के स्रोत स्थिर हो जाएं, तब नौकरी छोड़ने पर विचार करें। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन में ब्रूनो ने नौकरी बाल्टी सिस्टम को चुना, जबकि पाब्लो ने पाइपलाइन सिस्टम बनाया। ब्रूनो ने सोचा कि अगर वह ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन उसकी कमाई हमेशा सीमित रही। पाब्लो ने एक ऐसी पाइपलाइन बनाई जो उसके बिना भी लगातार पानी लाती रही, और वह बिना मेहनत किए भी पैसे कमाता रहा। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जो बिना हमारी प्रत्यक्ष मेहनत के भी आय देता रहे। अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर हैं तो आप हमेशा वित्तीय अस्थिरता के खतरे में रहेंगे। नौकरी अस्थायी होती है और यह आपको सीमित आय देती है। आपको अपनी कमाई के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए और अपने लिए निष्क्रिय आय के अवसर तैयार करने चाहिए। व्यवसाय, निवेश और डिजिटल संपत्तियों पर ध्यान दें ताकि आप नौकरी के अलावा भी पैसे कमा सकें। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यह सिखाती है कि हमें केवल मेहनत से पैसा कमाने की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपनी खुद की पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए, ताकि हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकें। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर बनने का असली रहस्य यह है कि पैसे को हमारे लिए काम करने दिया जाए। अगर आप केवल अपनी मेहनत के बदले पैसे कमाते हैं तो आपकी आय हमेशा सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं तो पैसा बिना आपकी मेहनत के भी आता रहेगा। बर्क हेजेस की किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यही सिखाती है। अगर हम सिर्फ बाल्टी सिस्टम, एक्टिव इनकम पर निर्भर रहेंगे तो हमें हर दिन मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर हम पाइपलाइन सिस्टम, पैसिव इनकम तैयार कर लेते हैं तो पैसा अपने आप हमारे लिए काम करने लगेगा। अधिकतर लोग केवल पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली लक्ष्य पैसा बनाने का होना चाहिए। पैसा कमाना, अर्निंग मनी, इसमें आपको अपनी मेहनत के बदले सीधा पैसा मिलता है, जैसे नौकरी या फ्रीलांसिंग। पैसा बनाना, मेकिंग मनी, इसमें आप ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें आपका पैसा खुद से बढ़ता है, जैसे निवेश, बिजनेस या रियल एस्टेट। यदि आप केवल पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं तो आप हमेशा मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करते हैं तो वह आपके लिए काम करना शुरू कर देगा और आपको लगातार आय देता रहेगा। निवेश करने से आपका पैसा बढ़ता रहता है और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो शेयर बाजार आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, यह सदियों से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी,
अगर आप जोखिम उठा सकते हैं तो क्रिप्टो में निवेश करके भी पैसा बढ़ा सकते हैं। अपने पूरे पैसे को एक ही जगह न लगाएं, बल्कि अलग अलग जगह निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन, धैर्य रखें और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म निवेश करें। निष्क्रिय आय का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके बिना भी पैसे कमाता रहे। रियल एस्टेट किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें जिससे आपको हर महीने पैसा मिलता रहे। ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्क्रिय आय के अच्छे स्रोत हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट बनाकर आप एक बार मेहनत करके लंबे समय तक पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस, आप किसी सफल ब्रांड की फ्रेंचाइज खरीदकर बिना ज्यादा मेहनत के आय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं तो फिजूल खर्ची रोकें और बचत बढ़ाएं। जरूरत और चाहत में फर्क करें। जो चीजें वास्तव में जरूरी हैं केवल उन्हीं पर खर्च करें। बजट बनाएं, हर महीने अपने खर्चों का हिसाब रखें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। इमरजेंसी फंड तैयार करें, अचानक जरूरतों के लिए 6 से 12 महीने का खर्च अलग से रखें। क्रेडिट कार्ड का कम इस्तेमाल करें, ज्यादा कर्ज लेने से बचें क्योंकि ब्याज की वजह से आपका पैसा कम होता रहेगा। बाल्टी सिस्टम, एक्टिव इनकम, पाइपलाइन सिस्टम, पैसिव इनकम। पैसा कमाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सिस्टम बन जाने के बाद बिना मेहनत के भी पैसा आता रहता है। आय सीमित होती है, आय लगातार बढ़ सकती है। नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। जब आप काम करना बंद करते हैं तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। एक बार सिस्टम बनने के बाद पैसा बिना मेहनत के भी आता रहता है। बर्क हेजेस की द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन किताब में पाब्लो और ब्रूनो की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। ब्रूनो ने बाल्टी सिस्टम को अपनाया और हर दिन पानी भरकर पैसे कमाता रहा। पाब्लो ने पाइपलाइन बनाने में समय लगाया जिससे पानी बिना मेहनत के भी आता रहा और उसकी आय बढ़ती गई। इस कहानी का संदेश साफ है, हमें केवल मेहनत से पैसे कमाने के बजाय ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे पैसा खुद हमारे लिए काम करे। आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको रोज काम करने की जरूरत नहीं होगी। समय की आजादी, टाइम फ्रीडम। आप अपने परिवार और शौक के लिए समय निकाल पाएंगे। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। आपको नौकरी जाने या आर्थिक तंगी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लंबे समय तक संपन्नता, लॉन्ग टर्म वेल्थ। आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संपत्ति बना सकेंगे। अगर आप केवल मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तो आप हमेशा सीमित आय तक ही रहेंगे। लेकिन अगर आप पैसे को सही जगह निवेश करके और निष्क्रिय आय के स्रोत बनाकर अपने लिए काम पर लगा देते हैं तो आप वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। पैसे को खर्च करने की बजाय निवेश करें। निष्क्रिय आय के स्रोत तैयार करें। दीर्घकालिक सोच अपनाएं और धैर्य रखें। फिजूल खर्ची से बचें और बचत को प्राथमिकता दें। समय के साथ अपने निवेश और आय के स्रोतों को बढ़ाएं। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यह सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि पैसा हमारे लिए काम करे तो हमें सिर्फ मेहनत से कमाने की मानसिकता से बाहर आकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा। दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने जोखिम, रिस्क उठाने का साहस किया। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन किताब हमें यह सिखाती है कि सिर्फ नौकरी और मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता, बल्कि जोखिम उठाकर नए अवसरों को अपनाना जरूरी है। अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, अच्छी नौकरी, स्थिर वेतन और बिना किसी रिस्क के जिंदगी बिताना। लेकिन यह तरीका आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं देता। अगर बिल गेट्स, जेफ बेजोस या एलन मस्क ने जोखिम नहीं उठाया होता तो वे आज इतने सफल नहीं होते। अमीर लोग अपने पैसे और समय को जोखिम वाले लेकिन फायदेमंद अवसरों में लगाते हैं। जोखिम उठाने का मतलब अंधाधुंध कदम उठाना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है। अगर आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो आप खुद को बड़े अवसरों से दूर कर लेते हैं।
नौकरी पर निर्भरता, आप हमेशा किसी और के लिए काम करेंगे, कभी अपने लिए नहीं। सीमित आय, बिना जोखिम उठाए आप कभी अपनी आमदनी को बड़ा नहीं कर सकते। अवसर खोना, अगर आप नए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या स्किल्स में पैसा लगाने से डरते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। संतोषजनक जीवन नहीं, जब आप जोखिम लेने से डरते हैं तो आपका विकास रुक जाता है और आप जिंदगी भर एक ही स्थिति में फंसे रहते हैं। जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा फैसला ले लें। इसके बजाय इसे एक सुनियोजित रणनीति की तरह अपनाएं। जोखिम हमेशा बड़ा नहीं होता। आप छोटे छोटे स्मार्ट रिस्क लेकर भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नई स्किल सीखें, अगर आप एक नई स्किल सीखने का जोखिम लेते हैं तो यह भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। नौकरी बदलें, अगर आपकी नौकरी में ग्रोथ नहीं है तो नई जॉब का जोखिम लें। बिजनेस शुरू करें, कोई साइड बिजनेस शुरू करना बड़ा रिस्क नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर हो सकता है। नए इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप अपना पैसा सही जगह लगाते हैं तो यह आपको भविष्य में स्वतंत्र बना सकता है। हर जोखिम के साथ एक संभावित इनाम, रिवॉर्ड जुड़ा होता है। आपको यह देखना होगा कि जोखिम कितना बड़ा है और उससे मिलने वाला फायदा कितना महत्वपूर्ण है। अगर फायदा ज्यादा और नुकसान कम है तो वह जोखिम उठाने लायक है। कोई भी जोखिम लेने से पहले आपको खुद को शिक्षित करना जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में सीखें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो सही कोर्स और मेंटर से सीखें। छोटे छोटे कदम उठाएं, एकदम से बड़ा जोखिम लेने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लें। डाइवर्सिफिकेशन करें, एक ही जगह सारा पैसा न लगाएं बल्कि अलग अलग जगह निवेश करें। बैकअप प्लान बनाएं, हर जोखिम के लिए एक बैकअप प्लान जरूर तैयार रखें। विशेषज्ञों से सलाह लें, उन लोगों से सीखें जिन्होंने पहले ही वह जोखिम उठाया है। बर्क हेजेस की प्रसिद्ध पुस्तक द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीख देती है। सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता, बल्कि हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जो हमारे बिना भी काम करता रहे। यह पुस्तक पारंपरिक सोच को तोड़ते हुए हमें एक नई दृष्टि देती है कि नौकरी और सीमित आय पर निर्भर रहने की बजाय हमें निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाने चाहिए। पुस्तक के अंत तक आते आते हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने जीवन में ब्रूनो बनना चाहते हैं या पाब्लो। ब्रूनो दिन रात मेहनत करके बाल्टियों से पानी ढोता रहा और उसकी आमदनी हमेशा उसकी मेहनत पर निर्भर रही। पाब्लो ने शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन उसने दूरदृष्टि, विजन रखी और पानी लाने के लिए एक पाइपलाइन बनाई। पाइपलाइन बन जाने के बाद पाब्लो को काम करने की जरूरत नहीं रही, लेकिन उसकी आय कभी बंद नहीं हुई। यही पाइपलाइन सिस्टम पासिव इनकम का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप जीवन भर सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाते रहेंगे तो आप कभी आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। पुस्तक का अंत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हमारे सोते जागते भी हमारे लिए काम करता रहे। यह सिस्टम अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। निवेश, इन्वेस्टमेंट, पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में लगाकर बढ़ाएं। ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉग, यूट्यूब, एफिलिएट मार्केटिंग से निष्क्रिय आय पाएं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स या मोबाइल ऐप्स से पैसा कमाएं। फ्रेंचाइज और बिजनेस मॉडल, ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आपके बिना भी चले। पुस्तक के अंत में लेखक पाठकों से एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आप पूरी जिंदगी बाल्टियां ढोते रहेंगे या एक पाइपलाइन बनाएंगे? अगर आप सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आप ब्रूनो की तरह सीमित आय तक ही रहेंगे, लेकिन अगर आप एक पाइपलाइन बनाने पर काम करते हैं तो आप पाब्लो की तरह अपने लिए एक स्थायी और बढ़ती हुई आय का स्रोत बना सकते हैं। पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है। पाब्लो को भी यह सिस्टम बनाने में धैर्य, मेहनत और समय लगाना पड़ा। कई बार लोग जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लेते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन असली अमीरी उन लोगों के पास आती है जो धीरे धीरे एक मजबूत पाइपलाइन बनाते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। बाल्टी सिस्टम
नौकरी या सीमित आय। पाइपलाइन सिस्टम, निष्क्रिय आय, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सेटअप होने के बाद बिना मेहनत के भी पैसा आता है। आय सीमित होती है, आय लगातार बढ़ती रहती है। अगर काम बंद हो जाए तो पैसा भी आना बंद हो जाता है। पैसा बिना किसी मेहनत के भी आता रहता है। हर महीने काम करने की जरूरत होती है, समय के साथ काम करने की जरूरत कम होती जाती है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने खाली समय में निष्क्रिय आय के स्रोत बनाने पर ध्यान दें। अगर आप नौकरी के भरोसे हैं तो निवेश करना सीखें और अपनी आमदनी के नए रास्ते खोलें। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली बुक समरी वीडियो में।